सबसे पहले बात करेंगे कुदरत के कहर की। पंचकुला में पिछले 12 घंटे से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। घग्गर नदी और अन्य बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है और घग्गर नदी में विकराल रूप धारण किया हुआ है। मोरनी क्षेत्र के प्लासरा गांव में बादल फटने जैसी घटना से भारी तबाही हुई। ग्रामीणों का कहना है कि तेज गर्जना के साथ अचानक भारी मात्रा में पानी बरसा, जिससे सड़कों, खेतों और गलियों में जलभराव हो गया और नुकसान हुआ। तो उधर खटौली गांव में नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में टूट गया और उसका हिस्सा बह गया। प्रशासन ने एहतियातन पुल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों को भी नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। नुकसान का सही आकलन अभी बाकी है, लेकिन बारिश से लोगों में दहशत का माहौल है। तीनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उफान पर है घग्गर नदी। किस तरह से नदी का न सिर्फ जलस्तर बढ़ा हुआ है, बल्कि तेज बहाव पानी का अपने आप में डरा देता है। देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसमानी आफत से किस तरह नुकसान हुआ है वो आपको बीच की तस्वीर, दूसरी तस्वीर बताएगी। और नदी पर बना पुल टूट गया, ये भी अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। पंचकुला में पिछले 12 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश, जो इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई है, भारी बारिश हुई, उसने तबाही मचा दी है। इस वक्त हम पंचकुला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास हैं। आप देख सकते हैं कि अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया से खटौली गांव को जाने वाला ये रास्ते का ये जो पुल है, जो कि मेघना नदी पर बना हुआ है, ये भारी बारिश और जल भराव, जो नदी में बाढ़ आई, जो उफान आया, उसके चलते ये हिस्सा बह गया है, धंस गया है। और ये पुल आपको बता दें कि अभी करीब 2 साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था और करीब 16 करोड़ की लागत जो है इस पुल को बनाने को लेकर आई थी। और हरियाणा की भाजपा सरकार जो है उसके द्वारा ये पुल का उद्घाटन किया गया था। और ये पुल बहुत ही महत्वपूर्ण इसे भी था क्योंकि ये पंचकुला के अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जो बरवाला में जो इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है, उसको खटौली गांव और अन्य गांव से जोड़ता था। भारी भरकम जो ट्रक हैं इंडस्ट्रियल एरिया से, वो यहाँ से गुजरते थे। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, मेरे पीछे इस वक्त वो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां से भारी भरकम वाहन जो है, ट्रक वगैरह हैं, इस रास्ते के जरिए आगे अपने गंतव्यों को जाते थे, जहाँ पे उन्होंने सामान उतारना है, लोडिंग लेकर जानी है। ट्रांसपोर्टेशन का ये मुख्य रास्ता था। इसके अलावा जो खटौली गांव है और इस दिशा में अन्य जो गांव है, उनको भी जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्ता था। लेकिन गांव वालों का कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी है कि इस पुल को बनाने को लेकर लापरवाही बरती गई है। जो इसके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं बनाए गए, क्योंकि जैसे ये पुल बनाया गया, मैं चाहूंगी मेरे साथी वहां दूर जो येलो बेल्ट है, जहां येलो एरो आप देख सकते हैं, उसको जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर एक अटैचमेंट बनी थी कि जब ये पुल उतरता है दूसरी तरफ तो एक अटैचमेंट बनती है जिससे इसको सपोर्ट मिलता है, और उसकी कमी यहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा एक अन्य बात सामने आई है अवैध खनन की। आपको बता दें कि खनन माफिया जो है वो भी पूरी तरह से हावी है, जिसके चलते भी इस तरह का नुकसान जो है ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। ये नुकसान, ये तबाही जो है, यह बारिश की जो आज पूरे पंचकुला में पिछले 12 घंटों में हुई बारिश के कारण जगह जगह पर हुई है, उसमें से एक बेहद बड़ा नुकसान ये है। 16 करोड़ की करीब की लागत का ये पुल बना था अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया और खटौली गांव और अन्य गांव को जोड़ने को लेकर। अभी आप देख सकते हैं प्रवाह थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सुबह इसमें प्रवाह इतना ज्यादा था कि इस हिस्से को बहाकर ले जाता चला गया। मैं चाहूंगी मेरे साथी दिखाएं कि ये देखिए किस तरह से बीच का हिस्सा जो है पूरा गायब हो गया। आप इससे आगे ना जाएं अक्षय, क्योंकि ये खतरे की जगह है और ये कभी भी बाकी हिस्सा भी नीचे से खोखला है, किसी भी वक्त धंस सकता है। और यहाँ पर पुलिस भी लगाई गई है। देखिए पुलिस कर्मचारी यहाँ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा तैनात यहाँ किया गया है ताकि गांव वालों को इस एरिया में आने से रोका जाए। यह एरिया पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी ग्रामीण यहाँ से किसी भी तरीके से पार करने की कोशिश ना करें और किसी भी तरह की जोखिम में अपनी जान को ना डालें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो भ्रष्टाचार हुआ और जिस तरह से अवैध खनन जो चल रहा है, उसका खामियाजा ग्रामीणों को अब भुगतना पड़ेगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ जनता टीवी के लिए मैं उमंग शरान।